ये मज़ेदार दाल थी सब्जी करेले के साथ बहुत ही अच्छे से बन गई। करेला दाल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केयरफुल कुक्स विद अदन। तो आज आपके लिए लाए हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों में बनने वाली सब्जी। ये करेले के साथ हम दाल मिक्स बनाएंगे और इसको हमने इस शेप में काट लिया है। अभी हमने पहले भी धो लिया था थोड़ा सा इनको, और इसका जो है इसकी छिलका थोड़ा सा हमने उतार लिया था और इस शेप में हमने इसको काट लिया। ठीक है जी, इसको आप अच्छी तरह से हम धो लेंगे। साथ ही हमने ये चने की दाल दाल चना हमने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखी है, ये देखें। और इसको हम उबाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको जल्दी हो तो आपने प्रेशर कुकर यूज़ करना है। ठीक है जी, इससे ज़रा आपका काम आसान हो जाएगा। जी, तो हमने ये वेट लगा दिया इसको। दाल अच्छी तरह से इसको उबाल आ जाएगा। तो जब तक ये गलती है तब तक हम ये करेले जो काट के रखे हुए थे हमने, तो इसको धो लेते हैं अच्छी तरह से। जी, तो अब हमने करेलों को अच्छी तरह से धो लिया है और हमने इसको थोड़ा सा पहले नमक लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर इसको अच्छी तरह से पानी में धो लिया है। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप हमने ले लिया है ऑयल, और ये अब करेले इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अच्छा जी, अब हमने इसको फ्लेम थोड़ा हाई कर दें। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा, ये कड़वे बनते हैं अक्सर लोगों से ना, जब ये बनाने लगते हैं ना तो उनमें ये जो उनमें थोड़ी सी कड़वाहट रह जाती है। तो जब आप पहले इसको घी में फ्राई कर लेंगे ना, तो इसमें बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे। और बच्चे तो खास तौर पे इसको इस तरह पसंद नहीं करते कड़वे करेले। तो हमने इसके लिए क्या करना है, इसको सबसे पहले ऑयल में फ्राई कर लेना है। जी, तो अब ये देखें हमारे करेले जो हैं कुछ कुछ फ्राई हो चुके हैं। तो अभी इसको हमने इसी तरह चलाते रहना है। तो जनाब, अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बस ये आपका प्यार होता है। और इसके साथ ही हमने क्या करना है कि हमने ये 3 बड़े साइज के प्याज काट के रखे हैं। तो फिलहाल तो अभी इसको नहीं डालना आपने, क्योंकि करेले हमारे अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुए। और हमने तकरीबन इसमें जो है वो 3 अदद टमाटर काट के रखे हुए हैं, ये देखें। और इसमें जाएंगे अब मसाले। आप 2 चम्मच ले लें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच ले लें इसमें। साथ ही आपने इसमें हल्दी जो है वो आधी चम्मच से थोड़ा कम, और साथ ही नमक तकरीबन 1.5 चम्मच। ठीक है जी, ये मसाले जाएंगे इसके अंदर। जी, तो अब ये हमने चने की दाल जो हमने बॉईल करने के लिए रखी हुई थी वो तकरीबन बॉईल हो चुकी है। अब इसमें से आप पानी निकाल लें। और जी, तो अब यहाँ पे देखें ये करेले हमारे थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं और ये फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि ये जो हमने प्याज काट के रखी थी इसमें हमने ये शामिल कर देनी है। तो जब तक ये प्याज ब्राउन होंगे तो करेले हमारे मज़ीद फ्राई हो जाएंगे और ये इनकी जो कड़वापन है, ये कड़वाहट इसमें से मुकम्मल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप घर में इस तरीके से ट्राई करें और करेले बनाएं और खाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर में सबको खिलाएं। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। जी, तो ये हमारे ब्राउन हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं प्याज और साथ ही इसमें करेले। तो प्यारे दोस्तों, ये जो सब्जी है ये करेला ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी शुगर के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। और डॉक्टर्स भी इसका मशवरा देते हैं कि ये आपकी शुगर लेवल को बहुत ही अच्छा और कंट्रोल रखते हैं। तो आप इसको ज़रूर घर में बनाएं, क्योंकि हमारा मकसद तो यही है जनाब कि सेहत, मयार
और अच्छे अच्छे जायके के साथ आपको अपनी रेसिपीज़ पहुंचा सकें, क्योंकि जायका मयार उससे है, ये है केयरफुल कुक्स विद का असल मकसद। तो प्यारे दोस्तों, आज तो हम इसको दाल के साथ बना रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही जल्द इस करेला विद चिकन वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और विद बीफ ये भी बहुत अच्छे बनते हैं, गोश्त में भी बड़े अच्छे इसका जो है वो आपको हम बना के दिखाएंगे। और सबसे पहले हमने ये बेहतर समझा, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट हैं तो उनके लिए जो है वो उनको बड़ा गोश्त उनको मना होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना दाल के साथ इसको ट्राई करें। सबसे पहले हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे, उसके साथ चिकन में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। जी, ये हमारे मुकम्मल जो है वो ब्राउन हो चुके हैं अच्छी तरह से, प्याज भी और करेले भी। और अब ये इस काबिल हो चुके हैं, ये टमाटर और तमाम मसाले इसके अंदर डाल दें और चम्मच खिलाते जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें, ताकि ये मसाले अंदर से जल ना जाए। जी, ये हमने टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। जी, तो अब हमने एंड पे इसमें ये दाल शामिल कर देनी है, जो हमने पहले से उबाल के रखी हुई थी। ये देखेंगे। अच्छा जी, अब हमने एक चीज़ इसमें मिसिंग है, और वो क्या है, वो है ग्रीन मिर्च। सब्ज मिर्चें आपने इसमें टमाटरों के साथ जो है वो ऐड कर देनी थी, लेकिन वो जो है हमने डाल दी है। तो ये मज़ेदार दाल की सब्जी करेले के साथ बहुत ही अच्छे से बन गई। करेला दाल आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको हमारी कैसे लगी। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।